जी हाँ, दोस्तों आज की इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे मध्य प्रदेश कॉलेज एडमिशन्स के यूजी, पीजी और एनसीटी कोर्सेज के बारे में। तो आप सभी को पता है कि मध्य प्रदेश के कॉलेज में एडमिशन स्टार्ट हो गए हैं और इसका फर्स्ट राउंड समाप्त हो चुका है। सेकंड राउंड भी समाप्ति की ओर है और हमारा थर्ड राउंड स्टार्ट कर दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर आज के इस वीडियो के माध्यम से बात करेंगे कि आपने फर्स्ट राउंड और सेकंड राउंड तक अगर आपने रजिस्ट्रेशन चॉइस प्लेन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाकर मेरिट लिस्ट में आपका नाम आ गया, अलॉटमेंट लेटर आपने डाउनलोड कर लिया और आपने लास्ट में अपनी कॉलेज की एडमिशन फीस सबमिट कर दी है। तो एडमिशन फीस भरने के बाद में हमें क्या करना होता है, कॉलेज में डॉक्यूमेंट कब जमा होंगे और कॉलेज कब से जाना है, ये सारी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो के माध्यम से हम देखेंगे। तो वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कर देना है, ठीक है। देखिए दोस्तों, जब भी हम अपनी एडमिशन फीस भर देते हैं तो एडमिशन फीस भरने के बाद में हमें क्या करना होता है, हमें अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करने होते हैं। जहाँ जी हाँ दोस्तों, ध्यान से सुनना, हमें अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करने होते हैं। कौन से डॉक्यूमेंट हमें सबमिट करने होते हैं, जैसे कि 10वीं की मार्कशीट, 12वीं क्लास की मार्कशीट, मैं आपको लिस्ट बता दूंगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट है जो सबमिट होते हैं। हमें डॉक्यूमेंट सबमिट करने होते हैं, ठीक है। अब ये डॉक्यूमेंट कब सबमिट होते हैं वो मैं आपको बता दूं कि ये डॉक्यूमेंट सबमिट होना, आपको स्टेप समझ में आ गया कि हमने फीस सबमिट की। फीस सबमिट करने के बाद जो दूसरा स्टेप होता है वो होता है हमारा, कौन सा स्टेप होता है, डॉक्यूमेंट सबमिट करने का, ठीक है। याद रखना, हमारा दूसरा स्टेप है डॉक्यूमेंट सबमिट करने का। अब ये डॉक्यूमेंट सबमिट होता है ना, वो दो तरह के कॉलेज पर डिपेंड करता है। एक तो होता है हमारा गवर्नमेंट कॉलेज और एक होता है हमारा प्राइवेट कॉलेज, ठीक है। प्राइवेट कॉलेज वाले क्या करते हैं कि आपके कॉलेज में जो जब आप इनके कॉलेज में बात करने जाते हैं उसी टाइम पर आपसे सारे डॉक्यूमेंट ले लेते हैं एक ही बार में। और अगर बाद में इनको कोई डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ती है तो वो आपको कॉल कर देते हैं। तो प्राइवेट कॉलेज वालों को तो कोई दिक्कत ही नहीं होती है, वो उनके पास डायरेक्ट कॉल ही आ जाता है कॉलेज की तरफ से। लेकिन जो गवर्नमेंट कॉलेज वाले होते हैं उनको कोई कॉल नहीं आता है, ना ही कुछ इन्फॉर्मेशन मिल पाती है, ठीक है। गवर्नमेंट स्टूडेंट को क्या करना पड़ता है, डायरेक्ट कॉलेज में जाना होता है, तभी क्योंकि कोई अपडेट होगी, कोई इन्फॉर्मेशन होगी वो मिलेगी, है ना। ऐसा ही होता है, आप सभी को पता होगा। तो डॉक्यूमेंट जो सबमिट होंगे वो आपको कॉलेज में जाकर के सबमिट करने होते हैं, ठीक है। कॉलेज में जाकर के आपको सबमिट करने होते हैं। अब कब से कब तक कॉलेज में जमा होंगे डॉक्यूमेंट, वो तो आपको कॉलेज से ही पता चलेगा। अब मैं आपको ये कह दूं कि लास्ट डेट इतनी है तो ये गलत बात है, ठीक है। मैं आपको लास्ट डेट नहीं बता सकता क्योंकि सभी कॉलेज के जो डॉक्यूमेंट सबमिट करने की जो डेट होती है वो अलग अलग होती है। कॉलेज वाले अपने हिसाब से डेट फाइनल करते हैं, इतनी तारीख तक हमारे कॉलेज में आप अपने समझ डॉक्यूमेंट सबमिट कर दीजिए, ठीक है। बात समझ में आ गई। लेकिन मैं यहाँ पर बताऊँ कि जो फर्स्ट राउंड है वो समाप्त हो गया, सेकेंड राउंड समाप्ति की ओर है। इसके बाद हमारा सीएलसी राउंड है जो कि यूजी और पीजी का है। और अगर हम एनसीटी कोर्स के बारे में बात करें तो उनका थर्ड राउंड, अगर हम शॉर्ट में कहें तो थर्ड राउंड है। इसके बाद एक और राउंड आएगा जिसे हम शॉर्ट में फोर्थ राउंड कह सकते हैं। तो ये सारे राउंड जब समाप्त हो जाएंगे, जब ये सारे राउंड समाप्त हो जाते हैं ना, तब गवर्नमेंट कॉलेज वाले एक बार में ही आपसे डॉक्यूमेंट सबमिट करवा लेते हैं कि जब सब स्टूडेंट कॉलेज में एडमिशन लेने के बाद पढ़ने आते हैं उस टाइम पर ही स्टूडेंट से डॉक्यूमेंट लेते हैं। या कुछ कॉलेज वाले क्या करते हैं कि मान के चलिए कि उनके कॉलेज में 100 सीटें हैं, 100 सीटों में से 70 या 80 सीटें फुल हो गई और बाकी के जो 20 या 30 सीटें बचती हैं उनमें से धीरे धीरे जो सीटें भरती रहती हैं। लेकिन जो 70 और 80 जो सीटें भर जाती हैं तो वो उनसे डॉक्यूमेंट की बोल देते हैं कि आप ये डॉक्यूमेंट है हमारे कॉलेज में सबमिट कर दीजिए, ठीक है। ये कॉलेज पर डिपेंड करता है, ठीक है। मैं आपसे कहूँ कि इस कॉलेज में चले जाइए, इस कॉलेज में इतनी लास्ट डेट है, नहीं, ये गलत बात होगी। तो आपको अब क्या करना है, अगर आपने फर्स्ट राउंड में फीस सबमिट कर दिया या सेकंड राउंड में फीस सबमिट किया या आप आने वाले जितने भी राउंड में फीस सबमिट करोगे, या आपने, अगर हम इस वीडियो के माध्यम से जो चर्चा कर रहे हैं वो 30 जून तक चर्चा कर रहे हैं, अगर आपने 30 जून तक फीस सबमिट कर दिया किसी भी कॉलेज में, तो अब आपको क्या करना है, आपको डॉक्यूमेंट सबमिट करना होता है। अब ये डॉक्यूमेंट सबमिट कब होंगे ये आपको खुद पता लगाना होगा। आपको खुद से कॉलेज में जाना होगा, कॉलेज में जा कर के ही आपको पता लगेगा। अब मैं आपको नहीं बता सकता कि किस कॉलेज की कितनी लास्ट डेट है। प्राइवेट का हिसाब किताब तो मैंने बता ही दिया कि कैसे क्या होगा। अब मैं आपको लिस्ट बताऊँगा, ठीक है। अब मैं आपको लिस्ट बता देता हूँ कि आप ये अपने पास में इन डॉक्यूमेंट को तैयार रखना, जिससे आपको परेशानी नहीं होगी।
लिस्ट देखने से पहले हम एक नोटिफिकेशन है वो देख लेते हैं, थोड़ा सा जो इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन है जो हमारे लिए जानना जरूरी है। यहाँ पर क्लियर मेंशन किया गया है 6.6.4 नंबर के पैरा में कि शुल्क भुगतान उपरांत ऑनलाइन एडमिशन स्लिप की प्रिंट आउट लेने संबंधी, कि जब हम ऑनलाइन भुगतान कर देते हैं तो उसके बाद में हमें एक एडमिशन स्लिप है वो अपने पास में लेनी होती है, जो कि हमारी आईडी और पासवर्ड जब हम लॉगिन करते हैं तो हमारे पोर्टल से प्रिंट कर सकते हैं। आवेदक को रसीद का प्रिंट लेने के बाद महाविद्यालय में आवश्यक दस्तावेजों के साथ उपस्थित होने की आवश्यकता है। यहाँ पर भी वही बात देखिए जो कि मैंने आपको बताया है, ठीक है। अब एक कॉलेज है, इसकी इन्फॉर्मेशन मैं दे देता हूँ। मेरे पास इसकी रिसिप्ट आई है। माधव विधि महाविद्यालय प्रवेश फॉर्म के साथ जमा करने वाले दस्तावेजों की सूची सत्र 2025-26। तो कौन कौन सी लिस्ट है डॉक्यूमेंट में वो मैं बता देता हूँ डॉक्यूमेंट की। सबसे पहले रजिस्ट्रेशन फॉर्म, जो आपने रजिस्ट्रेशन किया था वो रजिस्ट्रेशन फॉर्म, अलॉटमेंट लेटर का प्रिंट और आपने जो फीस सबमिट की थी उसका रिसिप्ट, ये सारी चीज़ आपको लेनी होगी, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद में अभी इसको छोड़िए, 4 नंबर को मैं बताऊंगा अभी आपको, ठीक है। 10वीं 12वीं की मार्कशीट, या अगर आप यूजी के स्टूडेंट हैं तो यूजी की मार्कशीट, टीसी अपने पास रखना, टीसी इम्पोर्टेंट है। माइग्रेशन सर्टिफिकेट अगर नहीं है तो कॉलेज में बात कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद में आधार कार्ड, समग्र आईडी, एबीसी आईडी, 3 फोटो और एंटी रैंकिंग वगैरह ये तो छोड़िए। आपराधिक प्रकरण ना होने का शपथ पत्र अगर आपके कॉलेज में मांगा जा रहा है तो फिर आपको एक कहाँ से बनवाना होगा, ये पुलिस स्टेशन से बनेगा। और आपको याद भी होगा कि जब आपने रजिस्ट्रेशन किया था तो ये आपसे पुलिस वेरिफिकेशन भी मांगा गया था, तो ये पुलिस स्टेशन से बन जाता है, ठीक है। कोई दिक्कत वाली नहीं, सिंपल तरीका, आराम से बन जाता है। अगर आपने गैप किया हुआ है तो गैप सर्टिफिकेट जो कि तहसील से आपका बन जाएगा, जो स्टाम्प बेंडर होते हैं वो बना देंगे, ठीक है। सहमति पत्र वगैरह इनकी ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर आपके कॉलेज वाले आपसे मांग रहे हैं तो आप उनसे पूछ सकते हैं कि किस तरह से बनेगा, ठीक है। अब देखिए, मैंने यहाँ पर इस पॉइंट को छोड़ दिया था। तो ऑनलाइन एडमिशन जो रिसिप्ट होती है, ऑनलाइन एडमिशन रिसिप्ट, जब हमने क्या किया, हमने अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करने के बाद हमें जो कॉलेज अलॉट किया गया तो उसकी फीस सबमिट की होगी, ठीक है। अब ये फीस कितनी सबमिट की थी वो आपको पता होगा। देखिए मैं आपको बताता हूँ फीस किस तरह से सबमिट हुई है। अगर हमारी फीस 5,000 रुपये तक है कॉलेज की, तो एक बार में एक मुश्त राशि जिसे हम कहते हैं एक बार में जमा कर दी, फिर आपको बाद में और कोई फीस देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, यानी कि इसकी आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर आपके कॉलेज की फीस 5,000 से ज़्यादा, जैसे कि 10,000 रुपये फीस है, या हम कहें कि 9,000 रुपये फीस है, ठीक है, जिससे आपको अच्छे से समझ में आएगा, जिसमें से आपने 5,000 रुपये सबमिट कर दिया प्लस एनरोलमेंट चार्ज भी सबमिट कर दिया, तो आपकी जो फीस जमा हुई 5,000, शेष कितनी रह गई है 4,000 रुपये। तो ये 4,000 रुपये रह गई है ना, ये 4,000 रुपये, तो ये 4,000 रुपये ही हमारी महाविद्यालय की फीस रिसिप्ट है। अब ये 4,000 रुपये कहाँ पर जमा करना है, ये आपको कॉलेज में ही जमा करना है। अब कॉलेज में किस तरह से जमा होगा, कुछ कॉलेज वाले ऑफलाइन लेते हैं, कुछ कॉलेज ऑनलाइन लेते हैं, कुछ कॉलेज आप जो कि कॉलेज के अकाउंट में ले लेते हैं, कुछ ऑनलाइन किस तरह से लेंगे वो आपको बताएंगे, कुछ चालान के माध्यम से ले लेते हैं, ठीक है। तो ये आपको कॉलेज से पता चलेगा कि आपकी जो शेष इंस्टॉलमेंट है यानी कि सेकंड इंस्टॉलमेंट है वो कैसे जमा होगी। अगर आपकी फीस 5,000 है, 5,000 से कम थी, तो आपको कोई सेकंड इंस्टॉलमेंट नहीं देना, क्योंकि आपने एक बार में पूरी फीस भर दी है। तो उम्मीद कर रहा हूँ सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई होगी। कोई भी डाउट हो कमेंट करना। मिलते अगले वीडियो में एक और जानकारी के साथ, तब तक लिए बाय।